अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, आपके सामने लिखी हुई थर्ड इक्वेशन ऑफ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस कवर्ड है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है एंड वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए अगर आपको याद हो, हमने अपनी पिछली इक्वेशन में जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसका डेरिवेशन कहाँ से शुरू किया था। स्टूडेंट्स, हमने वो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना शुरू की थी एक इक्वेशन से जिसको हमने कहा था इक्वेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी सिंपल इक्वेशन थी, एस इज इक्वल टू वी बार टी। इस इक्वेशन को भी हम उसी स्टेप से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट, देखिए गौर से आप लोग, वी नो दैट इक्वेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या इक्वेशन है एवरेज वेलोसिटी के लिए, एस इज इक्वल टू वी बार इंटू टी। इसको हमने कह दिया इक्वेशन। यही स्टेप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में था। फिर हमने सेकेंड इक्वेशन में क्या किया था, यही किया था हमने कि वी नो एवरेज वेलोसिटी इज, क्या थी एवरेज वेलोसिटी, वी बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, यानी वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी बार। ये वैल्यू हम सप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में वी बार की जगह। तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ वी बार, पुट द वैल्यू ऑफ वी बार इन 1 इम्प्लाई। देखिए 1 में रखते हैं, जहाँ वी बार है वी बार हट जाएगा, वी बार की जगह वी बार की वैल्यू आ जाएगी। एस इज इक्वल टू वी बार, देखें इसकी जगह आया वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ पूरी वी बार की जगह आ गई और आगे टी से मल्टीप्लाई हुआ है, टी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ तक वही डेरिवेशन है जो इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में थी। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें जो हमने ड्राइव करना है, ये रही वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ड्राइव करना है। इसमें आपको देखो टाइम नज़र नहीं आ रहा, टी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है हमारी जो इक्वेशन 2 है उसमें जो टाइम आ रहा है इसको हमने हटा देना है ध्यान से। पिछली वाली इक्वेशन में वी एफ को हटाया था, किस तरह हटाया था, तो वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू रख दी थी। यहाँ हम टाइम को हटाना चाहते हैं तो हम टाइम की जगह टाइम की वैल्यू रख देंगे। अब सवाल ये, टाइम की वैल्यू आएगी कहाँ से, वी एफ की वैल्यू कहाँ से आएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो टाइम की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। देखिए हम लिखते हैं कि वी नो दैट, ये हमने काम कर लिया इसलिए हम लिख रहे हैं वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। देखिए यहाँ अब इस इक्वेशन से मैं टी की वैल्यू निकालूंगा। इसमें देखिए टी की वैल्यू निकालने का मतलब है टी को आपने अलग कर देना है। एक तरफ इक्वल के निशान के एक तरफ सिर्फ टी लिखा हो, बाकी वेरिएबल दूसरी तरफ चले जाएं। यही काम हमने करना है कि हमने टी को अलग कर देना है एक तरफ। ठीक, तो देखिए किस तरीके से करें, मैं ऊपर मिटाऊंगा और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से ये वाला काम होगा। ये मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ इसको, देखिए ये मैंने इसको रब कर दिया, यहाँ तक करूँगा ताकि आपको समझ में आता रहे। अब देखिए ये वी आई इधर इसके साथ प्लस में है, इसको मैं सबसे पहले हटा दूँ। टी को अलग कर रहे हैं, टी को जो है तनहा करना है हमने, तो हम पहले वी एफ को वी आई को इधर ला रहे। इधर तो वी एफ पहले से लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, देखिए वी एफ पहले से इधर लिखा, इसको ऐसे ही लिख दिया। प्लस का वी आई इस तरफ आके माइनस का वी आई बन गया। अब इस तरफ क्या रह गया लिखा हुआ, सिर्फ प्लस का ए टी। प्लस यहाँ डालना जरूरी नहीं है, इट इज अंडरस्टूड के प्लस पड़ा हुआ। अब मुझे टी को अलग करने के लिए सिर्फ एक मेरे पास रुकावट रह गई और वो ए है। ए टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
चुनाचे में ए को इस तरफ लाना चाहूँ तो वो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। टी मैंने इसी तरह छोड़ दिया तो इधर क्या लिखा हुआ है, वी एफ माइनस वी आई लिखा हुआ है, और ये जो टी जो ए था वो इसके नीचे आ गया। तो ये जो वैल्यू आई ये किसकी वैल्यू निकल आई, टी। क्या वैल्यू है टी की, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ये वैल्यू उठाकर मैं टी की जगह इक्वेशन 2 में रख दूंगा और बस हमारी इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। देखिए जरा, मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन। देखिए इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म EQN इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2। अब 2 में देखें मैं 2 में देखिए क्या S है, VI है प्लस VF है अपॉन 2। ये ब्रैकेट ऐसे ही आएगा, इस T की जगह ये T की वैल्यू आ जाएगी। मैं देखें सप्लाई करने जा रहा हूँ। 2 इम्प्लाइज 2 क्या थी, 2 में S इधर लिखा हुआ था, इधर था VI प्लस VF, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, अपॉन 2 इसको बिल्कुल एज इट इज लिख दिया जैसे इक्वेशन 2 में था। यहाँ इसके बाहर टी था, टी की जगह अब मेरे पास आ गया VF माइनस VI अपॉन ए। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, एक स्टेप और दिखा रहा हूँ मैं आपको जान के ताकि आपके समझ में। इसको VF प्लस VI लिख सकता हूँ, VF प्लस VI, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे VI में VF जमा कर दो या VF में VI जमा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एक ब्रैकेट कर दिया और ये वाला ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऐसे लिख दिया VF माइनस VI, और नीचे देखें 2a के साथ मल्टीप्लाई होकर 2a हो गया। सही है। अब अगर आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में आपने शायद पढ़ा हो कि VF प्लस VI और VF माइनस VI, तो ये एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपके पास लिखा हुआ हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस, यानी VF प्लस VI और VF माइनस VI को आप लिख सकते हो VF स्क्वायर माइनस VI एज पर फार्मूला। तो मैं इसको लिख दूंगा S इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली पूरी चीज क्लोज होके ऐसे आ जाएगी, VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर अपॉन 2a। देखिए भाई, और अगले स्टेप में मैं अपनी फॉर्म बना दूंगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेके आऊंगा जब मैं S के पास, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास इस तरफ बनेगा 2a, आ गया ये S के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इधर क्या रह गया, VF स्क्वायर माइनस इधर क्या रह गया, VI स्क्वायर, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ड्राइव हो गई। देखा आपने। अब सवाल ये, इसको याद कैसे किया जाए। देखिए पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने क्या बताया था आपको याद करने का की टेक्निक क्या बताई थी, फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन सबको याद होता है, ए इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन टी। बस इसमें से VF की वैल्यू निकालें, VF को अलग कर दें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बताया था, S इज इक्वल टू V बार टी से शुरू करेंगे, V बार की जगह क्या रखेंगे, VI प्लस VF अपॉन 2, इस इक्वेशन में रख देंगे, और फिर VF की जगह VF की वैल्यू ले आके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सप्लाई कर देंगे, और थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी वहीं से शुरू होगी, ऐसे इक्वल टू V बार इंटू टी। V बार की जगह वही रखा जाएगा, VI प्लस VF अपॉन 2। अब आपने VF की वैल्यू नहीं रखना, अब आपने T की वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल के रखना है। बस T की वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन से रखिए, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला बनेगा और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन भी बहुत आसान है, अगर आपने सेकंड कर ली तो थर्ड भी बहुत आसान है। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। इसमें आप नीचे लिख देंगे यार A यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, S डिस्टेंस, VF फाइनल वेलोसिटी एंड VI इनिशियल वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। आप जो है क्या कहते हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो हम आगे भी बनाते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।